हेलो गाइस, स्वागत है सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे इंजेक्शन जिनको आपको गलती से भी कभी भी मिलाकर किसी भी पेशेंट के अंदर नहीं लगा देना है। क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि गलती से मिलने पर उनके अंदर रिएक्शन हो जाती है, और अगर वो पेशेंट में गलती से लग भी जाते हैं तो उस कंडीशन में या पेशेंट परमानेंटली पैरालाइज हो सकते हैं, या उस कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो चलिए अब हम उन सारे इंजेक्शन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते गए जिन इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, और अगर वो गलती से आपसे मिल जाते हैं तो उनके अंदर क्या रिएक्शन होगी इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये रिएक्शन आप पहचान लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये इंजेक्शन डिस्कार्ड करना है और इस इंजेक्शन को पेशेंट के अंदर नहीं लगाना है। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा अपने पास वो है डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन मतलब जो इंजेक्शन का रंग है वो चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो रंगीन हो जाएगा। इसके साथ ही चेंज इन विस्कोसिटी, वो गाढ़े हो सकते हैं, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। इसके साथ ही वो दूध की तरफ फट सकते हैं। अगर कोई इंजेक्शन गलती से मिल जाते हैं और उनके अंदर रिएक्शन होती है तो वो दूध की तरफ फट भी सकते हैं। इसके साथ ही मिल्क सॉल्यूशन, जैसा दूध का कलर होता है वैसे ही, या इसी के साथ ही वो अत्यधिक गाढ़े भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको दो इंजेक्शन मिलाने पर ऐसी कोई रिएक्शन मिले तो आपको उस टाइम उन इंजेक्शन को डिस्कार्ड कर देना है, या किसी भी पेशेंट के अंदर उनको नहीं लगाना है। अब बात करते गई, अगर वो इंजेक्शन आप पेशेंट के अंदर लगा देते हो गलती से, तो पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पेशेंट को गलत इंजेक्शन लग जाते हैं तो उस कंडीशन में अनकॉन्शियसनेस यानी पेशेंट बेहोश हो सकता है, या इसके साथ ही ब्रीथिंग डेफिशिएंसी यानी उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी हृदय की धड़कन है वो बढ़ सकती है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, जो बीपी है वो भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है, स्किन पर पूरे बॉडी में पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है आपको देखने को मिलते हैं जब पेशेंट के अंदर रिएक्शन होती है, या अगर कोई गलत इंजेक्शन लग जाता है तो उस कंडीशन में। अगर ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर गलती से रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को सीधा लेटा देना है, एक आपको कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करानी है। और उसके बाद में आपको जो भी सुपरवाइज़र होते हैं या जो भी सीनियर डॉक्टर होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है जल्द से जल्द। और अब बात करते हैं इन रिएक्शन को रोकने के लिए कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद बात करेंगे ऐसे इंजेक्शन जिनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। सबसे पहला जो इंजेक्शन है अपने पास वो है एड्रीनलिन इंजेक्शन। ये आपको एपिनेफ्रिन के नाम से भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और बात अगर हम इसके डोज की करें तो जब भी पेशेंट के अंदर रिएक्शन हो जाती है तो 0.5 ml का सीधा IV स्ट्रेट देना होता है, और इसकी डोज है वो हर 10 मिनट बाद रिपीट की जाती है। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको हर 10 मिनट बाद इसकी डोज है वो रिपीट करनी होती है। और ये इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में तुरंत ही रिलीव करने में काम करता है। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है जो अपने पास वो है फिनेरामाइन। फिनेरामाइन इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट के अंदर एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में लगाया जाता है, और इसकी डोज रहती है वो है 25 mg। 25 mg का इंजेक्शन आपको IM या IV दोनों तरीके से दे सकते हो। और कई बार ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है तो फिनेरामाइन को और डेक्सामेथासोन को मिला के दिया जाता है। आप इसको एविल और डेक्साना के नाम से भी जान सकते हो, जो कि दो अलग अलग इंजेक्शन है, उनको मिला के दिया जाता है जब ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में। अब एक जब अपने पास वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का तब यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को कोई भी सांस संबंधी दिक्कत आती है, ब्रीथिंग डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 110 mg के इंजेक्शन को तुरंत ही पेशेंट के अंदर लगाया जाता है। और इसका यूज़ जब भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है उस कंडीशन में किया जाता है। अब बात करते गए ऐसे इंजेक्शन जिनको आप साथ में मिलाकर लगा सकते हो। पहले इन इंजेक्शन को जान लेते हैं, इसके बाद जानेंगे कौन से इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। तो इसमें पहला है अपने पास वो है रेनिटिडिन और मेटाक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन। मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन और रेनिटिड इंजेक्शन का यूज़ आप मिला के दे सकते हो। और इनका यूज़ तब किया जाता है जब किसी पेशेंट में गैस की दिक्कत होती है, गैस फॉर्मेशन, इसके साथ ही नौजिया वोमिटिंग, और साथ ही में जलन यानी हार्ट बर्न की समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स दोनों इंजेक्शन को मिला के साथ में देने के लिए एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट अपने पास वो है एविल और डेक्साना। फिनेरामाइन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन
एलर्जी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा साथ में मिला के यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन में से एक है। इनका यूज़ एलर्जी की कंडीशन में, और अगर कोई पेशेंट में इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है डेरिफाइलिन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। इनका यूज़ तब किया जाता है जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी संबंधित कोई भी दिक्कत रहती है, सांस लेने में अगर कोई भी समस्या आ रही है, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों इंजेक्शन को मिला के दे सकते हो। नेक्स्ट अपने पास वह है जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। इनका यूज़ किया जाता है जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर कंडीशन में हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स इन दोनों इंजेक्शन को मिला के देने की सलाह देते हैं। अब बात करते गाइस अपन आज के मेन टॉपिक पर, कौन से इंजेक्शन को मिला के नहीं देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अपने पास वो है ऑन्डेंसेट्रोन। ये एक एंटी एमेटिक ड्रग कैटेगरी का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का यूज तब किया जाता है जब किसी पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग यानी जी मसलाने की उल्टी होने की दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। और ये आपको ऑन्डेम नाम से भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसको आप IM और IV दोनों लगा सकते हो। आप इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, और आप इसको इंट्रावीनस भी दे सकते हो। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो अपने पास वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ भी आपको कभी भी मिला के नहीं देना है किसी के साथ भी। आप इसको IV इन्फ्यूजन के साथ दे सकते हो। IV इन्फ्यूजन यानी आप किसी भी बोतल में IV फ्लूइड में मिला के दे सकते हो, लेकिन दूसरे इंजेक्शन के साथ मिला के नहीं देना है। इसका यूज जब पेशेंट में वीकनेस या फटीग की कंडीशन रहती है, कमजोरी की थकावट की दिक्कत रहती है, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इनका यूज़ भी सिर्फ सिंगल किया जाता है, अदर इंजेक्शन के साथ में नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आप डाइनेपर, जिसको अपन डिक्लोफेनाक बोलते हैं, और टिटेनस, इन इंजेक्शन को भी आपको मिला के नहीं देना चाहिए। अगर दे देते हो तो इस कंडीशन में पेशेंट के बॉडी में रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है जब अपने पास वह है पेंटाप्राजोल और अमिकसिन। पेंटाप्राजोल और ऑन्डेंसेट्रोल, ऑन्डेंसेट्रोल और रेनिटिडिन, इन इंजेक्शन को भी आप साथ में मिला के नहीं दे सकते। आप इनको अलग अलग रूट में दे सकते हो, या आप 5 मिनट का रेस्ट देके 2 मिनट का रेस्ट देके इन इंजेक्शन को लगा सकते हो, लेकिन आपको मिला के नहीं देना है। तो गाइस ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक, कौन से इंजेक्शन को साथ में मिला के देना चाहिए और कौन से इंजेक्शन को साथ में मिला के नहीं देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।